सीमा, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने हमारे घर में किराने का सामान डलाया है और तो उसकी कंप्लेन की बात कर रही है। अरे शिवा, कल तूने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और आज तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरमान, सोना चांदी में दिलाएगा, अब मैं तुझे थाने में नहीं लाऊंगा। मुझे जानता भी है तेरा पुलिस वाला आगे पीछे घूमता है मेरा। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में सुरेश रहता था, जो बहुत गरीब था। तभी वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, अरे मेरी पत्नी, आज मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आज घर में कोई रोटी दाल नहीं बनेगी। लगता है पड़ोसी के यहाँ से भीख मांग के लाना होगा। लेकिन हमारी ऐसी नौबत अभी नहीं आई कि मैं भीख मांगू। मैं भी जाता हूँ मेरे दोस्त के पास, उससे कुछ पैसे उधार लेके आ। चलो मैं चलता हूँ। और एक कल सुरेश अपने दोस्त के पास पैसे उधार मांगना चला जाता है। अरे हरीश जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी नौकरी भी चली गई और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। घर में कुछ सामान भी नहीं है कि मैं कुछ खा लूँ बना लूँ। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि आज का चूल्हा हमारा घर में चल सके। हरीश कहता है, अरे सुरेश, पहले तुझे 100 रुपये दिए थे, वो 100 रुपये तो तूने अभी तक मुझे वापस दिए नहीं और तू पैसे उधार मांगने आ गया। चल भाग जा यहाँ से, वरना अभी मैं तेरे ऐसे ऐसे लाफा दूंगा कि तेरा गाल लाल कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। तो हरीश सुरेश को वहाँ से भगा देता है और सुरेश उदास होकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी सुरेश को मोहन और रमेश मिलते हैं। अरे सुरेश जी, कहाँ जा रहे हो? लगता है आज बहुत माल पानी मिल गया, बहुत खुशी खुशी नजर आ रहे हो तुम। सुरेश कहता है, अरे रमेश भाई, मैं कहाँ से तुम्हें खुश नजर आ रहा हूँ। मेरे घर में आज का चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि हमारे घर में सब सामान खत्म हो चुका है। मैं हरीश जी के यहाँ कुछ पैसे उधार मांगने गया था, लेकिन उसने भी मुझे कोई पैसे नहीं दिए और मुझे भगा दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन कहता है, अरे सुरेश जी, ऐसी भी क्या बात कर दी तुमने? जब तुम्हारे दोस्त जिंदा है तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे हम। तुम फिक्र मत करो, शाम को मैं तुम्हारे घर पे सामान पहुँचाता हूँ और भाभी जी से कह देना कि वो सामान मैंने पहुँचाया मोहन ने। ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से। अरे मोहन जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद करी। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। रमेश कहता है, अरे सूरज जी, ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में किराने का सामान पहुँच जाएगा। और फिर सुरेश वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे मोहन, तूने आज तक भिखारी को कभी 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन तूने उसके घर में 2-3 हजार रुपए का किराना का सामान डाला दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही बात, जरा मुझे तो खुल के बताएगा क्या? मोहन कहता है, अरे रमेश मेरे दोस्त, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। ये देख, सुरेश की हालत हो चुकी है बहुत बुरी। सुरेश बहुत गरीब हो चुका है, इसकी लुगाई इसके साथ कभी नहीं रहेगी और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी लुगाई से शादी कर। सुरेश अपनी लुगाई को नहीं संभाल पा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी लुगाई से इसका तलाक करवा कर मैं खुद शादी कर लूँ। सोच रहा हूँ मैं कल सीमा के पास जाऊँगा और उससे बात करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अरे मोहन जी, तुम तो बहुत चालाक आदमी है। अब जाना मैंने कि तुम्हारा नाम ऐसे मोहन किसने नहीं रखा? मोहन कहता है, हो। अरे रमेश भाई, चलो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। वैसे भी कल मुझे सीमा के पास जाना है। हो। और एक कर मोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, मैं कुछ काम देखने जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मजदूरी मिल जाएगी तो कुछ पैसे आएंगे और हमारे घर का खर्चा चलेगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। और एक कर सुरेश काम पर निकल जाता है तो मोहन उसे जाते हुए देखा है। फिर मोहन सीमा के पास आता है। अरे सीमा भाभी, कल तुम्हारे घर में किराने का सामान तो पहुंच गया था ना? सुरेश भाई आए थे कल मेरे पास और कहने लगे कि मोहन जी, हमारे घर में किराने का सामान खत्म हो चुका है, हम बहुत गरीब नंगे हो चुके हैं, हमारी कुछ मदद कर दो। तो मैंने उनकी मदद कर दी, लेकिन ये मदद मैंने फोकट में नहीं करी। मैं तुमसे पहले ही कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुमसे कुछ कह नहीं पाया। मैं तुमसे यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ, सुरेश के साथ तुम ऐसी गरीबी में कब तक जिंदगी गुजारोगी? मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, राज करोगी राज। वैसे भी इस गरीब फकीर के पास रखा क्या है? मोहन जी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे क्या हजारों समझ रखा है क्या? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, सुरेश को कभी भी नहीं छोड़ सकती। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना भी मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी। अरे सीमा, पुलिस की धमकी मुझे मत दे, ठीक है? ये पुलिस वाले सबको मैं
रोज बिरयानी खिलाता हूँ। ये पुलिस वाले सब मेरे दोस्त है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे शादी करूँगा, ठीक है? चाहे तो कुछ भी कर ले। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊँगा। और एक एक और मोहन वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। फिर अगले दिन सुरेश से सीमा की और हमारा पति था वो मोहन कल हमारे घर में आया था और मुझसे कहने लगा कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तो कहती हूँ कि आज फिर भी वो आ सकता है। उसकी हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उसके डंडे पड़वाना चाहिए ताकि वो अगली बार हमारे घर में बिना पूछे ना घुस जाए। अरे सीमा, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने हमारे घर में किराने का सामान डलाया है और तो उसके कंप्लेन की बात कर रही है। और मेरा पति देव उसने सामान डलाया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे शादी कर लूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो मुझ पे तो तुम आज घर पर ही रुक जाओ और तुम देखना वो आज फिर आएगा, फिर तुम उसको पकड़ लेना रंगे हाथ। और फिर कुछ देर बाद सुरेश वापस काम पर जाता है तो मोहन उसे देख लेता है। तो मोहन वापस सीमा के घर की ओर आता है लेकिन सुरेश वहीं पर छुप जाता है। जैसे ही मोहन सीमा के घर आता है और कहता है, अरे शिवा, कल तूने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और आज तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तेरा आदमी भी अब बेलदारी पे निकल चुका है। वो गरीब नंगे से क्या साथ रहना चाहती है तुम? वैसे भी उस गरीब के पास है क्या? मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे सोना चांदी में नहीं लाऊंगा, सोना चांदी में। और इधर सुरेश पुलिस वाले को बुला कर ले आता है। तो पुलिस वाला कहता है, और अमन, सोना चांदी में नहीं लाएगा, अब मैं तुझे थाने में नहीं लाऊंगा और तेरे ऊपर इतना डंडे बरसाऊंगा कि तू गांव की औरत को छेड़ना भूल जाएगा। अब तू मेरे साथ चल थाने में, ठीक है? ये जो तूने काम करा ना इसके मैं तुझे 1-2 साल की सजा दिला कर रहूंगा, ठीक है? अब तू चल मेरे साथ। अरे पुलिस वाला, तू मुझे क्या हल्के में लेता है? मेरा नाम मोहन है, मोहन। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ, तू मुझे जानता भी है। तेरा पुलिस वाला आगे पीछे घूमता है मेरा। अभी तू नया नया इंस्पेक्टर है, मेरी बात मान ला और मेरा आगे झुक जा। मैं तेरा महीना भी और तेरा हफ्ता भी चालू कर दूंगा। मोहन की जब यह बात सुनता है पुलिस वाला तो उसे गुस्सा आ जाता है। मोहन को वो ले जाकर थाने में बंद कर देता है और उसकी 2 साल की सजा मुकर्रर हो जाती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दे।